नमस्कार दोस्तों, मैं ममता लड़ीवाल आप सभी का अपने इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम चलते हैं कैसे शायर की तरफ, उसकी शायरी पर बात करेंगे, उस पर थोड़ा-सा अपना नज़रिया प्रस्तुत करेंगे। वो शायर जो अदब की दुनिया में सुभाष पाठक ज़िया के नाम से पहचाना जाता है। युवा शायर जो बहुत तेज़ी से अ, जिसने अदब की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और देश के साथ-साथ विदेशों में भी आज उनकी ग़ज़लें और उनकी शायरी पढ़ी जाती है, सुनी जाती हैं। और चूँकि पहली बार मैं किसी शायर पर, किसी की शायरी पर अपनी बात कह रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं। सिर्फ़ मोहब्बत की ग़ज़लें वो नहीं कहते, सिर्फ़ लबो रुख़सार की बात वो नहीं करते। अपनी शायरी में ज़िंदगी के विभिन्न रंगों को उन्होंने शामिल किया है। मोहब्बत की बात भी करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ज़िंदगी को का जो फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी के देखने का हमारा जो नज़रिया होता है, बहुत बारीक-बारीक बातों को जिस तरह से सुभाष पाठक ज़िया ने अपनी शायरी में शामिल किया है और लोग उस शायरी से जुड़ पाते हैं, आवाम उस शायरी तक पहुँच पाती है। तो बहुत आगे का सफ़र उन्हें अभी तय करना है, लेकिन इस उम्र में वो जिस मुकाम तक पहुँच चुके हैं, मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ सुभाष पाठक ज़िया जी को। और शायरी की बात मैं अगर करूँ तो बहुत ही गंभीर बातों को, बहुत ही गहरी बातों को वो जिस सहजता से, जिस सरलता से अपनी शायरी में शुमार करते हैं, वो निसंदेह कहीं बाकी युवा शायरों से उन्हें अलग श्रेणी में, अलग पंक्ति में, अलग कतार में खड़ा करता है। और कुछ नयापन लाने के लिए जिस तरह आजकल के जो नए शायर हैं अपने कहन के साथ, अपने अल्फाज़ के साथ समझौते कर रहे हैं वायरल होने के लिए, ऐसी जल्दबाज़ी सुभाष पाठक ज़िया की शायरी में दिखाई नहीं देती। और ये खुशी की बात है कि बहुत गंभीरता से, बहुत सहजता से, बहुत इत्मीनान के साथ वो शायरी करते हैं और रिवायती शायरी का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा है। रिवायती शायरी की खुशबू उनकी शायरी में, उनकी ग़ज़लों में मौजूद है और उनके भविष्य की हम कामना करते हैं कि वो इसी तरह अपनी शायरी के साथ दुनिया भर में पहचाने जाते रहें। आइए, जैसा मैंने कहा कि ज़िंदगी के फ़लसफ़े को, ज़िंदगी को देखने का जो उनका नज़रिया है, उसे जिस तरह से उन्होंने अपनी शायरी में शामिल किया है, मैं उनके कुछ शेर यहाँ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि हम कहाँ ज़िंदगी से हारे हैं, रूह का पैरहन उतारे हैं। अगर बात की जाए ज़िंदगी की या मौत की, तो मौत एक ऐसा लम्हा है, जो हमारी आखिरी मंज़िल नहीं है, लेकिन अंतिम सत्य अवश्य है। तो वो हमारी मंज़िल नहीं है और इसी बात को जब भी कोई चला जाता है दुनिया से, तो कहा जाता है कि हाँ, वो ज़िंदगी से हार गया। लेकिन नहीं, हमारी रूह है, वो कभी नहीं मरती। और इतनी गंभीर बात को किस सहजता के साथ, किस सरलता के साथ सुभाष पाठक ज़िया ने अपनी शायरी में कहा है कि हम कहाँ ज़िंदगी से हारे हैं, रूह का पैरहन उतारे हैं, रूह का पैरहन उतारे हैं। और ज़िंदगी को कुछ अलग नए दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी शायरी में एक मतला पढ़ती हूँ कि पूछते क्या हो ज़िंदगी का रंग, पूछते पूछते क्या हो ज़िंदगी का रंग, देख लो तुम किसी नदी का रंग, देख लो तुम किसी नदी का रंग। नदी के रंग को हम किसी एक रंग में बांध नहीं पाते हैं, उसी तरह से ज़िंदगी को एक रंग में बांध पाना बहुत मुश्किल है। कभी वो पारदर्शी होती है और कभी खुशी के रंग, कभी गम के रंग, और बहुत बहुत से रंग ज़िंदगी में शामिल होते हैं। तो बहुत सहजता से शायर ने कहा कि पूछते क्या हो ज़िंदगी का रंग, देख लो तुम किसी नदी का रंग। और एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि मेरे चेहरे में मैं नहीं हूँ आज, मेरे चेहरे में मैं नहीं हूँ आज, मल के आया हूँ मैं किसी का रंग, मल के आया हूँ मैं किसी का रंग। मेरे चेहरे में मैं नहीं हूँ आज, मल के आया हूँ मैं किसी का रंग। और शायरी के लिहाज से कहा गया है कि जितना बेरंग वक्त होता है,
जितना जितना बेरंग वक्त होता है उतना गहराए शायरी का रंग, उतना गहराए शायरी का रंग। और ये बात मुझ पर भी लागू होती है। जब दर्द होता है तो शायरी ही निकलती है, फिर किसी और विधा में किसी और गीत वीत कहने का मन नहीं करता। वो शायरी सीधे दर्द जब होता है तो शायरी निकलती है। एक आम इंसान भी शायर बन जाता है अगर उसे थोड़ा दर्द मिल जाए तो। जितना बेरंग वक्त होता है उतना गहराए शायरी का रंग। और रिश्तों की बात वो अपनी शायरी में करते हैं। और जो उलझन होती है हमारे अंदर की, हर शख्स कहीं ना कहीं ज़िंदगी को लेकर, ज़िंदगी के अलग अलग जो आयाम होते हैं उनको लेकर कहीं उलझन में रहता है। और रिश्तों को लेकर तो ख़ास तौर पर उलझन में रहता है। तो वहीं से एक मतला सुभाष पाठक जी ने कहा कि दिल के रिश्ते दिमाग तक पहुँचे, दिल के रिश्ते दिमाग तक पहुँचे, साफ चेहरे भी दाग तक पहुँचे। बहुत गहरी बात है कि दिल के रिश्ते दिमाग तक पहुँचे, साफ चेहरे भी दाग तक पहुँचे। और एक शेर जो मुझे बेहद पसंद आया कि बाद इसके चराग लौ देगा, बाद इसके चराग लौ देगा, पहले एक लौ चराग तक पहुँचे, पहले एक लौ चराग तक पहुँचे। और मुझको मेरा वजूद हो हासिल, मुझको मुझको मेरा वजूद हो हासिल, कोई मेरे सुराग तक पहुँचे, कोई मेरे सुराग तक पहुँचे। और मैं न पहुँची हमारे होठों तक, मैं न पहुँची हमारे होठों तक, बारहा हम अयाग तक पहुँचे, बारहा हम अयाग तक पहुँचे। और साथ रहते हैं कैसे खार और गुल, खार और गुल, कांटे और फूल, साथ रहते हैं कैसे खार और गुल, देखना था सुबाग तक पहुँचे, देखना था सुबाग तक पहुँचे। और फिर उसी का एक शेर जो इस गज़ल का नहीं है, मैं पढ़ती हूँ मुझे क्योंकि बहुत पसंद है ये शेर के, फिर उसी मैं का बोलबाला है। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो अंदर की उलझन है उसको शायर बहुत खूबसूरती से बयां करता है कि फिर उसी मैं का बोलबाला है, फिर जिया हम उदास है मेरा, फिर उसी मैं का बोलबाला है, फिर जिया हम उदास है मेरा, फिर जिया हम उदास है मेरा। और ज़िंदगी की बात मैंने कही कि तो ज़िंदगी से ही कुछ शेर और पढ़ देती हूँ कि ज़िंदगी तजुर्बों से कटती है, ज़िंदगी तजुर्बों से कटती है, फ़लसफ़ों की किताब क्यों देखूं, और है सज़ा उम्र कैद की मुझको, है सज़ा उम्र कैद की मुझको, रात दिन का हिसाब क्यों देखूं, रात दिन का हिसाब क्यों देखूं, रात दिन का हिसाब क्यों देखूं। एक रदीफ़ उनका बहुत वायरल हुआ, रदीफ़ क्या वो गज़ल बहुत वायरल हुई जिसका रदीफ़ बहुत पसंद किया गया, साकल खोल। हालांकि अभी मेरे पास एक ही शेर है उनका, मैं पढ़ती हूँ कि जो मुझे बेहद पसंद है कि थकन से चूर हूँ प्यासा हूँ मैं अकेला भी, थकन से चूर हूँ प्यासा हूँ मैं अकेला भी, है उससे धूप भी कितनी शदीद साकल खोल, है उस पे धूप भी कितनी शदीद साकल खोल, थकन से चूर हूँ प्यासा हूँ मैं अकेला भी, है उस पे धूप भी कितनी शदीद सांकल खोल। तो अगर आप चाहेंगे ये पूरी गज़ल पढ़ना या सुनना तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, सांकल खोल रदीफ़ से। और एक गज़ल जो उनकी वायरल हुई, बहुत मंचों पर उन्होंने पढ़ी और बहुत पसंद की गई, वो भी मैं पढ़ती हूँ क्योंकि इस गज़ल के बिना सुभाष पाठक जिया की गज़लों पर बात करना थोड़ा अधूरा रह जाएगा। और मुझे, क्योंकि कहा जाता है कि जो दर्द होता है वहीं से शायरी का जन्म होता है, और मैं स्वयं बहुत दर्द लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो वहीं से एक गज़ल में सुभाष पाठक जिया की भी पढ़ती हूँ कि क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, अब के आंसू नहीं लहू रोएं, क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, अब के आंसू नहीं लहू रोएं। और शेर है कि मैं ज़्यादा न आप कम रो, मैं ज़्यादा न आप कम रो, पास आओ कि हूबहू रोएं। ये शेर बहुत पसंद किया जाता है
और बहुत अलग अंदाज में कही हुई गज़ल है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा कि कोई ये कह रहा है कि पास आओ कि हूबहू रोएं। तो बहुत अलग अंदाज की गज़ल है कि क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, अब के आंसू नहीं लहू रोएं, मैं ज़्यादा ना आप कम रो, पास आओ कि हूबहू रोएं। और शेर है कि कौन है किसको फ़र्क पड़ता है, कौन है किसको फ़र्क पड़ता है, घर में रोएं कि कूबकू रोएं, कौन है किसको फ़र्क पड़ता है, घर में रोएं कि कूबकू रोएं। और एक शेर है, वक्त रुखसत है सो खुदा के लिए, वक्त रुखसत है सो खुदा के लिए, रख लें आँखों की आबरू रोएं, रख लें आँखों की आबरू रोएं। और हाय छिन जाएगा हमारा दर्द। कई दर्द भी हमें बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, हम नहीं चाहते वो दर्द हमसे दूर हो जाए। तब शायर ने कहा है कि हाय छिन जाएगा हमारा दर्द, जख्म होने लगे रफू रोएं, जख्म होने लगे रफू रोएं। और हाँ अभी अश्क दर्द देते हैं, हाँ हाँ अभी अश्क दर्द देते हैं, धीरे धीरे बनेगी खूह रोएं। और मकता है कि एजिया तेरे जख्म की लज्जत, एजिया तेरे जख्म की लज्जत, दोस्त तो दोस्त हैं अदू रोएं, अदू एनिमी। एजिया तेरे जख्म की लज्जत, दोस्त तो दोस्त हैं अदू रोएं, क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, अब के आंसू नहीं लहू रोएं। बहुत खूबसूरत गज़ल है, और जैसा मैंने कहा कि बहुत पसंद की जाती है ये गज़ल। और वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में, उनकी शायरी के बारे में जो सभी को पसंद आता है। अ, वो स्वयं एक गंभीर मिजाज के इंसान हैं, तो वही गंभीरता उनकी शायरी में झलकती है, वही परिपक्वता उनकी शायरी में झलकती है। जैसे मैंने कहा कि रिवायती शायरी का, रिवायती गज़लों का जो दामन है उन्होंने पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, लेकिन नए अंदाज में अपनी बात को किस खूबसूरती से, किस सहजता से कहते हैं, उस भाषा में कहते हैं, उन अल्फाज में कहते हैं जो आम जनता को उनसे जोड़ के रखता है। तो आइए कुछ और उनकी शायरी मैं पढ़ती हूँ कि कत्ल करता है मुस्कुराहट का, कत्ल करता है मुस्कुराहट का, उफ कयामत है दर्द का झटका, और सब गुजरते हैं मेरे सीने से, सब गुजरते हैं मेरे सीने से, मैं हूँ एक पायदान चौखट का, मैं हूँ एक पायदान चौखट का, मैं हूँ एक पायदान चौखट का। कहीं हम अक्सर इस भाव को, इन ख्यालात को जीते हैं, तो वही ख्यालात जब एक शायर प्रस्तुत कर देता है एक अच्छे खूबसूरत अंदाज में, तो जनता उसे निश्चित तौर पर पसंद करती है। जैसे सब गुजरते हैं मेरे सीने से, मैं हूँ एक पायदान चौखट का, और पास हैं हम कि दूर क्या समझे, पास हैं हम कि दूर क्या समझे, फासला है तो एक करवट का, फासला है तो एक करवट का। और एक अना की गज़ल है, वो भी देखिएगा कि जुबां तक बात भूखे पेट की आने नहीं देती, जुबां तक बात भूखे पेट की आने नहीं देती, ये खुददारी तो हरगिज़ हाथ फैलाने नहीं देती। जैसा मैंने कहा सिर्फ मोहब्बत की गज़ल वो नहीं कहते, ज़िंदगी के अलग अलग रंग उनकी शायरी में दिखते हैं। तो जुबां तक बात भूखे पेट की आने नहीं देती, ये खुददारी तो हरगिज़ हाथ फैलाने नहीं देती, और बहाता है पसीना भूख जो अपनी मिटाने को, बहाता है पसीना, बहाता है पसीना भूख जो अपनी मिटाने को, कभी भी रूह उसकी जिस्म को ताने नहीं देती, कभी भी रूह उसकी जिस्म को ताने नहीं देती। और चला जाता है, चला जाता मैं तुमको छोड़कर यूं ही मुसीबत में, चला जाता मैं तुमको छोड़कर यूं ही मुसीबत में, मगर इंसानियत यूं छोड़ कर जाने नहीं देती, मगर इंसानियत यूं छोड़ कर जाने नहीं देती। और मिलाना चाहते हैं हाथ हिंदू और मुस्लिम पर,
मिलाना चाहते हैं हाथ हिंदू और मुस्लिम पर, सियासत है कि इनको पास भी आने नहीं देती, सियासत है कि इनको पास भी आने नहीं देती, जुबां तक बात भूखे पेट की आने नहीं देती, ये खुददारी तो हरगिज हाथ फैलाने नहीं देती। और कुछ बात, एक गज़ल उनकी बहुत पसंद की जाती है, दिल धड़कता है, और शायद उनकी किताब भी इसी नाम से है। आइए मैं उसके कुछ शेर पढ़ती हूँ। ये गज़ल भी उन्होंने बहुत मंचों पर पढ़ी, और ये कहूँ कि उनकी पहचान की गज़ल है तो गलत नहीं होगा। सुनिएगा कि है कुछ अजीब सा आज़ार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। और शेर है कि करे न ज़िक्र भरी बज़्म में कोई उसका, करे न ज़िक्र भरी बज़्म में कोई उसका, मेरे हबीब खबरदार दिल धड़कता है, मेरे हबीब खबरदार दिल धड़कता है। और हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। और कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, सो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है, सो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है। और एक शेर है कि आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी, है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी, कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है, कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है। बहुत ही प्यारा शेर है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी, कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है। और लिखा था जिस पे मेरा नाम चौक से तुमने, लिखा था जिस पे मेरा नाम चौक से तुमने, जो देखता हूँ वो दीवार दिल धड़कता है, जो देखता हूँ वो दीवार दिल धड़कता है। और नए ख्याल की आमद से जेहन है रोशन, नए ख्याल की आमद से जेहन है रोशन, कि होंगे कुछ नए अशार दिल धड़कता है। और मकता है कि जिया के साथ शजर को उदास रहने दे, सो ए परिंदे न परमार दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आज़ार दिल धड़कता है, हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। तो बहुत कशिश है इस गज़ल में। जब भी दिल धड़कता है ये मैं पढ़ रही थी तो कहीं एक कशिश सी महसूस हो रही थी। और ऐसा ही एक दो शेर और पढ़ती हूँ जो बहुत वायरल हुए कि कोई दामन कोई शाना होता, कोई दामन कोई शाना होता, मेरे अश्कों का ठिकाना होता, कोई दामन कोई शाना होता, मेरे अश्कों का ठिकाना होता, तू नहीं कोई नहीं है जैसे, तू नहीं कोई नहीं है जैसे, तू अगर होता ज़माना होता, तू अगर होता ज़माना होता, कोई दामन कोई शाना होता, कोई दामन कोई शाना होता। और बहुत कुछ शेर है, बहुत शेर हैं जो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा है। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि सुभाष पाठक ज़िया वो शायर हैं जिन्होंने आम पब्लिक को अपनी शायरी से जोड़ा, अपने आप से जोड़ा, अपने ख्यालातों से जोड़ा, और उनके कहन में एक परिपक्वता है। और चूँकि वो बड़े इत्मीनान से शेर कहते हैं, गज़लें कहते हैं, तो जिस गंभीरता से वो अदब की दुनिया में चल रहे हैं और जिस मजबूती के साथ अपने कदम वो जमा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत दूर तक वो जाएंगे, उनकी शायरी बहुत दूर तक जाएगी, बहुत
आगे तक वो जाएँ, इस शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।